नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मुझे विश्वास है कि आप सभी के आगमन से कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को भी बल मिलेगा। भैया मोबाइल नीचे सिद्धार्थ जी, राकेश वर्कर जी, रुके एक साथ करा जी, राकेश वर्कर जी, भाई इधर आइए ए बाबू आ जाओ। भाई साथियों, यह कांग्रेस परिवार जो 120 की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, 136 वर्षों की जो विरासत है, हमें गर्व है कि आप ऐसे परिवार के सदस्य बन रहे हैं जिसकी विचारधारा हमारे महात्मा गांधी जी की। और वर्तमान में रोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी श्री राजेश्वर पटेल जी हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका में श्री राजीव कुमार सिंह जी हैं और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सचिव और वाराणसी के प्रभारी श्री कमलेश ओझा जी हैं। आज बहुत हर्ष का विषय है कांग्रेस परिवार के लिए कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पुनः प्रभावित होकर के इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पुराने साथी थे जो समाजवादी पार्टी में वर्तमान में जिला सचिव थे और आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के सबसे अच्छी बात रही कि अजगरा विधानसभा में लगातार 2 टर्म जब कांग्रेस में थे तो श्री चंद्रभूषण कनौजिया जी जिला पंचायत के सदस्य रहे और बड़े अच्छे अंतर से वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष 2000 से लेकर के सन 2010 तक रहे और बहुत ही कल्याणकारी कार्य भी वहाँ पे कराया। जनता का काफी प्रेम इनके साथ रहा है इनके संघर्षों में। तो आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इन्होंने ज्वाइन की है, ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द श्री चंद्रभूषण कनौजिया जी कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया और इनका क्या मंतव्य आपके सामने रखें। मैं चंद्रभूषण प्रसाद कनौजिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वाराणसी। सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सन 2000 में कांग्रेस पार्टी से ही मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया। दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीता गया। इसके बाद किसी कारणवश मैं समाजवादी पार्टी में 10 साल सेवा किया। क्यों छोड़ना पड़ा था? अब घर छोड़ना पड़ा कि उस समय स्थिति परिस्थिति बदल चुकी थी। अब यह हमको दिखाई दे रहा है कि माननीय प्रियंका जी कोरोना काल में सारे लोगों से मिलना जुलना, सारे लोगों के यहाँ पहुँचना, इसके बाद जो दलित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ उपस्थित होना, जिसके साथ जहाँ समस्या है, किसान का समस्या था वहाँ प्रस्तुत होना, अन्य इस उपयोग को देखते हुए माननीय प्रियंका जी महिला होकर के इतनी अधिक उन्होंने भ्रमण किया जो कि आज किसी पार्टी ने नहीं किया है। इस मुद्दे को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए मैं प्रियंका जी का नमन करता हूं। घर वापसी का कारण क्या? घर वापसी का प्रियंका जी अच्छी लग गई आपको? प्रियंका जी का कार्य देख करके मुझे यह अच्छा लगा। इसके पहले भी प्रियंका जी आज लगभग 5 साल से वो जब से समय चल रहा है वो काफ़ी मेहनत कर चुकी हैं। इसकी वजह से उनके कार्यशैली को देख करके मैं पार्टी ज्वाइन करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी के संघर्ष को आपके कैमरे बयान करते हैं। जब कुंभा में आदिवासी परिवारों की इसी योगी सरकार में हत्या हुई तो आपने देखा कि उनके उस संघर्ष में शामिल हुई और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चुनार के किले में 48 घंटे रखा बिना पानी बिना बिजली के, फिर भी उस परिवार से मिले और आर्थिक मदद किया। हाथरस की बेटी की बात रही हो, वहाँ प्रियंका जी गई। लखीमपुर में किसानों की देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, अब तो सब कुछ सामने आ गया कि थार जीप से कुचल दिया, वहां हमारी नेता गई। तो संघर्ष को लेकर के प्रियंका जी ने उस बुनियाद को फिर से मजबूती दी जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी। और
लगभग 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 3 दिन से लेकर के 3 महीने तक संघर्ष करते हुए किसानों के मुद्दे पे, सीएनआरसी के मुद्दे पे और तमाम दलितों और शोषित वंचित तबकों के खिलाफ जो योगी सरकार ने कार्रवाई की, रहते हुए जेलों में रहा। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम चुनाव लड़ने आए हैं, एक तरफ चुनावी माहौल किस तरह से खराब किया जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का मामला नहीं उठाया जाता, आज उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा गौण है, आज उत्तर प्रदेश में अपराध, बढ़ते अपराध का मुद्दा गौण है, आज उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का मामला गौण है और राज्य कर्मचारियों का जो जिला पंचायत के तानाशाही भरे चुनाव में आपने देखा कि 2000 के लगभग राज्य कर्मचारी शिक्षक इनकी जान चली गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 50,000 रुपए और न्यूनतम राशि नहीं दी गई। तो आज हम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ एक पार्टी और मुखिया जहां स्वयं मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात करते हैं, दूसरी तरफ चर्बी निकालने की बात करते हैं। हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं और तभी हमने कहा कि हम 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हवा में नहीं कह रहे हैं कि 70 लाख नौकरी देंगे। हमने पूरा देखा कि आपने भर्ती विधान लाया, कैसे कैसे करेंगे। दूसरी तरफ हम किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनके गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, जो हम छत्तीसगढ़ के सरकार में दे रहे थे जहां हमारी कांग्रेस सरकार है। ये सवाल तो मेरे भाई आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और थूक लगा करके पंपलेट बांट रहे थे। आप बताइए, हम मास्क लगाते हैं, आप भी लगा करके आए थे कि हम एक दूसरे को संक्रमित न करने पाए। देश का गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे बांट रहा है, देश का गृह मंत्री सैकड़ों लोगों का लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये सवाल आपको चुनाव आयोग से करना चाहिए कि क्या गृह मंत्री के लिए चुनाव आयोग अलग कार्रवाई करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी उसकी हताशा और निराशा की परछाई है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की विचारधारा कभी भी हिंसा और नफरत की नहीं रही है और जिनकी हिंसा और नफरत की रही है वो देश के कोर्ट ने तड़ीपार किसको घोषित किया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा डर रही है, भाजपा डर रही है। आप देखिए ना, आप ही लोग चलाते थे। योगी जी देवबंद से चुनाव लड़ेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज थी, आप ही लोग चलाते थे। अयोध्या से लड़ेंगे तो मास्टर स्ट्रोक था और कहाँ चले गए, कहाँ चले गए आप सवाल करिए। तो आज हमारी नेता इन सब बातों से मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव इनसे नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जो लगातार आहत है और मुख्यमंत्री की भाषा से, एक मुख्यमंत्री, आप सवाल चलाइए, एक मुख्यमंत्री जो गेरुआ वस्त्र ओढ़ करके चलता है, ठीक है, संपत्ति 1.5 करोड़ की बताते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो गेरुआ है, जो साधु है, पीठाधीश्वर है, उसको राइफल की क्या आवश्यकता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।